प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। आप भी मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इस समय बैठें और परमेश्वर के साथ एकांत में संगति करें, एकांत में उससे प्रार्थना करें, एकांत में उससे अपने मन की बातों को कहे, क्योंकि वो आपकी गुप्त की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो एकांत की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपके संग में है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के साथ संगति करें। हम सब अपने मनों को तैयार करें, हम सब अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम उस जीवित और परम प्रभु से संगति करने को तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में नई बात को करने पर है। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी सोच और हमारी समझ से अधिक बढ़कर हमारे जीवनों में काम करते हैं। एक बहन की गवाही मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जिनका नाम रानी है। उन्होंने अपनी गवाही हमें भेजी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी और उनको सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वो बीमारी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनना और प्रार्थना को सुनना शुरू किया, हमारे साथ में संगति करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में नई बात को किया कि उनको पूरी तरह से चंगा कर दिया और हर एक बीमारी को परमेश्वर ने उनके जीवन से दूर कर दिया और अब वो स्वस्थ हैं और भली चंगी हैं और परमेश्वर की संगति में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारे लिए प्रतिदिन नई बातों को करता है। प्रतिदिन वो हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत कामों को आज करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43 और उसका 19 पद में, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को करूंगा, वो तुम पर अभी प्रकट होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है। परमेश्वर आपको उन परेशानियों से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको उन दुखों से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो आपके जीवन में आज होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आगे लिखता है कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जल की धाराएं बहाऊंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो निर्जल देश में, जहां पर कोई भी जल नहीं, वहां पर नदियों को बहा देता है और जहां बंजर भूमि है वहां उपजाऊ उसे बना लेता है। मेरे प्रियो, और जहां पर जंगल है, कोई रास्ता नहीं, हमारा परमेश्वर वहां रास्ता बना देता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो जब आपको लगता है कि सब कठिन है, सब कुछ असंभव जान पड़ता है, उन परेशानियों से बाहर निकलना अब मुश्किल लगता है, उस बीमारी से छुटकारा पाना अब मुश्किल लगता है, उस परेशानी से, उस विपत्ति से बाहर निकलना मुश्किल जान पड़ता है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में नई बात करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने पर है। प्रभु आपके लिए जंगल में मार्ग बनाने पर है। प्रभु आपके लिए निर्जल देश में जल की धाराएं बहाने पर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत काम को करने पर है। मेरे प्रियो, आप उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कुछ भी उसका उत्तर आपको आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हालांकि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, परंतु परमेश्वर फिर भी काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके फेवर में काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो आपके साथ में है। आप चाहे कैसी भी परिस्थिति
परिस्थिति में हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आपको उस परेशानी से छुड़ाने के लिए वो आपके साथ में है। देखो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है और आप उससे अनजान न रहोगे। आपकी परिस्थितियां फिर पहले जैसी नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई बातों को करने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परम प्रभु की ओर लगाकर उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। रात भर में संभाल कर खुदावन मीठी और अच्छी नींद देकर आज का नया भोर का प्रकाश आपने हम सब के जीवनों में दिया है मेरे अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ओ लॉर्ड, आप कितने दयालु हैं, आप कितने भले हैं, आप कितने प्रेमी परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया सामर्थ के लिए, आपकी भलाइयों के लिए मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ये भाई ये बहन जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप उन्हें ब्लेस कर रहे हैं लॉर्ड। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति इनके संग में है प्रभु, ये महसूस करने वाले हो सके लॉर्ड। आप इन्हें टच करें लॉर्ड फादर, आप इन्हें महसूस कराएं कि आपकी उपस्थिति इनके संग इस समय मौजूद है लॉर्ड। धन्यवाद, आप इन्हें छू लें पिता, आप इन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता, छू लीजिए पिता अपनी हुजूरी से, प्रभु भर दीजिए अपनी मामूरी से पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, बीती रात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु ने सबको जीवित और सलामत रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में तू प्रभु सारी बातों को नया करने वाला परमेश्वर है। तूने प्रभु हम सबको एक नई सृष्टि बनाया है पिता परमेश्वर। तूने हमारे जीवनों में सब कुछ नया किया है पिता। हमारे पुराने मनुष्यत्व को तूने दूर करके हमारे जीवनों को तूने बदल दिया प्रभु। सच में तूने हमारे जीवन को बदल दिया पिता, कि जब से प्यारे यीशु आप हमारे जीवन में आए हैं पिता, तब से हमारा जीवन बदल गया है लॉर्ड, तब से हमारे हालात बदल गए हैं पिता। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु जी। धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार तूने अपने वचन में कहा है कि बीती हुई बातों को स्मरण मत करो। हाँ मेरे खुदावन, जो भी बीती हुई बातें हैं जो हमें दुख देती है, परेशान करती है, विपत्तियों में डालती हैं और डिप्रेस करती हैं लॉर्ड, वो सारी बातें प्रभु जी आज की सुबह में यदि इस भाई इस बहन के जीवन में कुछ ऐसे हालात हैं जो पुरानी बातों को स्मरण करके अपने आप को तकलीफ देते हैं, अपने आप पिता उन पुरानी बातों को सोचते हैं, उन पुरानी घटनाओं को सोचते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखदाई हैं, जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस आज की सुबह में तेरा वचन कहता है कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई इस बहन के लिए लॉर्ड, इनकी पुरानी यादों को आप इनके जीवन से मिटा डालें पिता परमेश्वर। हर एक पुरानी बातें जो इनको दुख देती है, जो इन्हें परेशान करती है, जो ऐसी बातें हैं, बीती हुई यादें हैं, पास्ट मेमोरीज हैं प्रभु, यदि इनके साथ किसी ने गलत किया है, यदि इनके साथ इन्हें किसी ने धोखा दिया है, यदि इन्हें किसी ने छोड़ दिया है, जब प्रभु इनके परिवारों को तोड़ दिया है प्रभु जी, इनके जीवन में जब ऐसे हालात है, ये बीती हुई बातें इनके जीवन से आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीती हुई बातों से प्रभु इन्हें और इनके पूरे परिवारों को आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन नया है और नए दिन में प्रभु आप अपनी नई बातों से
पिता परमेश्वर इन्हें भरे मेरे प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है, तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं कि ये भाई ये बहन तुझ में एक नई सृष्टि है, तुझ में एक नई रचना है, तुझ में प्रभु इनका मनुष्यत्व जो पुराना था प्रभु जी वो सब कुछ खत्म हो गया, अब ये तुझ में एक नई सृष्टि है, अब तुझ में ये नए हैं। सारी पुरानी बातें इनके जीवन से प्रभु तू निकाल फेंक प्रभु जी, यदि अभी भी इनके विचारों में इनकी भावनाओं में वो पुरानी बातें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते पिता। आज की सुबह में इनके जीवनों में सब कुछ नया कर, सारी सोच को, सारे विचारों को, पुराने मनुष्यत्व को सब कुछ दूर करके आप इनके जीवन में सब कुछ नया करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, जिस प्रकार पौलुस कहते हैं पिता परमेश्वर कि मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, उसी प्रकार इस भाई इस बहन को पिता परमेश्वर पिछली बातों को भूलने में आप इनकी मदद करें और पिता आगे बढ़ने में, जीवन में आगे बढ़ने में, आगे की ओर देखने में, निशाने की ओर दौड़ने में आप इनकी मदद करें पिता। एक मसीह दौड़ में ये दौड़ रहे हैं पिता, यीशु मसीह उस दौड़ को पूरी करने में आप इनकी मदद करें। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि पिता आपने इन्हें नई बातों के लिए रचा है, नई बातों के लिए बुलाया है। इनका जीवन पुरानी बातों से खत्म होने के लिए नहीं, परंतु नई बातें इनके जीवन में करने के लिए आपने बुलाया है। एक नई ज्योति को आप इनके ऊपर चमकाएं मेरे पिता, ये होने तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब सारी बातें प्रभु इन्हें बहुत परेशान करती है प्रभु, अपने जीवन में ये सही मार्ग पे नहीं चल पा रहे प्रभु, गलत मार्ग में है। लॉर्ड प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक सही मार्ग को आप इनके लिए निकालें, एक सही मार्ग में चलने में आप इनकी सहायता करें। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि अपने सारे का अपने परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करना, तो वह तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। लॉर्ड आप इस भाई इस बहन के लिए पिता, इनके परिवार के हर एक जन के लिए सीधे मार्ग को निकाले प्रभु, एक सही रास्ते में इन्हें चलाइए, एक परफेक्ट बातें आप इनके जीवन में करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। जो योजनाएं जो इनके लाभ की हैं पिता, जो आपने इनके लाभ के लिए जो योजना बनाई है वो इनके जीवन में आप पूरी करें। जो लाइफ पार्टनर आपने इनके बनाया है वो आप इनके जीवन में दें, जो राइट जॉब आपने इनके लिए रखा है वो आप इनके जीवन में दें प्रभु जी। आप इनके टूटे हुए रिश्तों को बनाइए पिता, आप इनकी सोच को बदल दीजिए पिता प्रभु। यदि ये किसी को अभी तक माफ नहीं कर पाए प्रभु, आप इन्हें माफ करने वाला हृदय दे, आप इन्हें एक नया हृदय दे जो मांस और लहू का है प्रभु परमेश्वर। कठोर हृदय को आप इनके जीवन से हटा डाले पिता, और प्रभु जी मांस और लहू का दीन और नम्र हृदय आप इन्हें दे, इन्हें नया करें प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, अब जो मैं जीवित हूँ तो मसीह पर विश्वास के द्वारा जीवित हूँ। हाँ परमेश्वर, जो पुरानी बातें हैं, पुराना मनुष्यत्व है जो कि पाप में था, एडिक्शन में था, गलत आदतों में था, रॉन्ग रिलेशनशिप में था, वो सब कुछ प्रभु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। वो गलत स्वभाव क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, वो पुरानी बातें क्रूस पर खत्म हो गई हैं। आज से परमेश्वर पिता, ये जब तू मरे हुओं में से जी उठा, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई ये बहन भी पिता परमेश्वर अपने पुराने मनुष्यत्व से बाहर निकलकर नए जीवन में है, नई बातें हैं, यीशु का जीवन इनके अंदर है। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में अपनी सुख शांति समृद्धि से आप इस भाई इस बहन को, इनके परिवार के हर एक जन को भरे, इनके घर परिवार में किसी भी वस्तु की घटी ना होने पाए, वरन भरपूरी और बहुत तायत प्रभु इनके घर परिवार में होने पाए प्रभु। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, आज के दिन में प्रभु जी होने दे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज के दिन में इनके जीवन से कैंसिल होने पाए, नष्ट होने पाए प्रभु। अपने महिमा में धन से इस भाई इस बहन की हर एक जरूरतों को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरी करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की सुबह में ये बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी इनके शरीरों से डांट कर आज्ञा देती हूँ, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से बीमारी
तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि इनके अंदर चंगा करने वाला, डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर यहोवा राफा रहता है, जो कि चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिसने इनकी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। लॉर्ड फादर, आज इनके शरीर में यदि कोई भी बीमारी से ये पीड़ित है, मेरे प्रभु, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निकलो यीशु के नाम से। इनके शरीर को छोड़कर निकल जाओ, इनका शरीर चंगा हो जाए, इनके हाथ पैर चंगे हो जाए, इनकी आंखें चंगी हो जाए, इनके कान चंगे हो जाए, इनके हर एक रोग प्रभु चले जाए। धन्यवाद करते पिता, तू यहोवा राफा है, तू इस भाई इस बहन के लिए यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो भी बीमारी आपको है, आप उस बीमारी पर हाथ रखें, जहां पर दर्द है वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहे हैं, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। छू लीजिए अपनी बेटे और बेटी को, उनके परिवार में हर एक जन को जो बीमारी में है, यीशु मसीह छू लीजिए, जाने पाए हर एक बीमारी इनके परिवारों से, इनके जीवनों से नष्ट होने पाए। निकल जाओ बीमारियां, इनके शरीर, इनके परिवार से निकल जाओ, हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। यदि प्रभु जी, प्रभु दुष्ट के द्वारा प्रभु इनके जीवनों में बीमारियां हैं, यीशु के नाम से उस दुष्ट को, उस बीमारी को हम जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक दर्द, हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा दे दिया है। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, इस समय, इस सुबह के समय मेरे खुदावन, उनके प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में रखती हूँ। लॉर्ड प्रभु, आप जानते हैं ये किस परिस्थिति में है, आप जानते हैं ये किस बात की आशा रख रहे हैं, किस बात के लिए तुझसे मांग रहे प्रभु, आप जानते हैं, उस बात को आप इनके जीवन में पूरा करें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो जॉब की तलाश में है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, लॉर्ड आप उन्हें अच्छा जॉब दे। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बहनें बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उन्हें अच्छे बच्चे की आशीष दें पिता परमेश्वर, उन्हें कंसीव करने में आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी, उनकी ओवरी हील होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक लोन, हर एक हाउस रेंट यीशु के नाम से आप इनके लिए पे करें मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, इनके बिजनेस पर, इनके कारोबार पर, इनके घर परिवार के हर एक जन के कारोबार पर आप आशीष करें, इनके हाथ के कामों को सफल करें। धन्यवाद करते, इनके लिए सही मार्ग को निकालें। जब ये युक्तियां बना रहे, प्लान्स बना रहे, उन प्लान्स को आप सफल करें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। आज के दिन में जब ये अपने घरों से बाहर निकलते हैं पिता, आपके लहू में ढांपते हैं, सुरक्षित इन्हें घर से बाहर लेकर जाइए और सुरक्षित घर के अंदर लेकर आइए, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। जबकि महामारी फैली है पिता, इस महामारी से आप इन्हें, इनके परिवार को बचाएं परमेश्वर, इस पूरे देश को बचाएं प्रभु। प्रभु, होने दे कोरोना वायरस प्रभु इस पूरे संसार से नष्ट होने पाए, जिनके अंदर पाया जा रहा है यीशु मसीह, आप उनके अंदरों से भी उस कोरोना वायरस को नष्ट करें। हम दुआ करते प्रभु अपने देश के लिए लॉर्ड, हमारे देश पर प्रभु जी आप शांति और अमन और प्रभु जी महामारी से पिता छुटकारा आप दें पिता। प्रभु जी, जो लोग प्रभु कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटीज कर रहे प्रभु इस महामारी के समय मेरे पिता यीशु मसीह, हम अपने अधिकारियों को भी तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, सारे पुलिस ऑफिसर्स को ब्लेस करते हैं प्रभु, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को ब्लेस करते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी हिफाजत करें पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड, हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप रोज़ हमारे साथ में सुबह और शाम की प्रार्थना में निरंतर शामिल हुएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत काम अपने वचन और प्रार्थना के द्वारा करे। जय मसीह।